एक छोटे से गांव में एक नन्हा बच्चा रहता था जिसका नाम था आरव। वह बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। उसके घर के पीछे एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें आम, नीम, अमरूद और नींबू के पेड़ लगे थे। बगीचे में तरह तरह के फूल भी खिले रहते। आरव को सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता जब आसमान में बादल घिर जाते और धीरे धीरे हवाएं चलने लगती। गर्मी के दिनों में जब लू के थपेड़े लगते तब वह अक्सर दादी से पूछता, दादी बारिश कब आएगी? ये धूप तो बहुत परेशान कर रही है। दादी मुस्कुरा देती और कहती, बेटा जब आसमान में काले बादल इकट्ठा होंगे, बिजली चमकेगी और पंछी जोर जोर से चहचहाएंगे, तब समझ लेना कि तुम्हारी प्यारी बारिश आ रही है। आरव बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार करता। उसे लगता बारिश कोई दोस्त है जो हर साल मिलने आती है। एक दिन सुबह सुबह आसमान में बादल छा गए। हवा में एक अलग सी ठंडक थी। खेतों में काम करने वाले किसान आसमान की ओर देख रहे थे। छोटे छोटे बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे और बादलों को देख देख कर तालियां बजा रहे थे। आरव अपनी खिड़की से आसमान को देख रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि मिट्टी से एक अजीब सी मीठी सी खुशबू आ रही है। यह खुशबू उसे बहुत अच्छी लगी। दादी दादी, वह दौड़ता हुआ दादी के पास गया। ये कैसी खुशबू है? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यह तो बारिश की पहली बूंदों से निकली खुशबू है। इसे मिट्टी की सोंधी महक कहते हैं। ये खुशबू हर इंसान को अपने बचपन की याद दिलाती है। आरव हैरान रह गया। वह खिड़की के पास जाकर गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे धरती माँ उसे गले लगा रही हो। शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगी और आसमान गरजने लगे। अचानक आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। बच्चे मैदान में भाग गए और नाचने लगे। आरव भी छतरी उठाकर बाहर भागा। वह पानी में छप छप करने लगा और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक बूंद उसके कंधे पर आकर टिक गई और धीरे से बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, बारिश की बूंद। आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन फिर वह धीरे से मुस्कुराया। तुम बोल सकती हो? बूंद खिलखिलाकर हंसी। हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन सिर्फ उन बच्चों से जो दिल से मुझे चाहते हैं। आरव ने खुशी से कहा, तो अब तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम थोड़ी देर में गिरकर मिट्टी में मिल जाओगी। फिर हमारी दोस्ती कैसे चलेगी? बूंद ने धीरे से जवाब दिया, दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को खुश रखना और याद दिलाना। जब मैं मिट्टी में मिलूंगी तो पौधे उगेंगे, जब खेतों में जाऊंगी तो अन्न उगेगा और जब नदी में गिरूंगी तो मछलियां जीवित रहेंगी। हर जगह मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आरव की आंखें चमक उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम सचमुच जादुई हो। उस दिन से जब भी बारिश होती, आरव खिड़की के पास बैठकर हंसता और कहता, मेरी दोस्त आ गई। कभी वह बारिश की बूंदों से बातें करता, कभी उनके साथ खेलता। बूंदें छत पर टप टप करती तो आरव उन्हें ढोलक की तरह सुनता। कभी बूंदें पत्तों पर गिरती तो लगता जैसे कोई गाना गा रहा हो। एक दिन बूंद ने आरव से कहा, चलो आज हम साथ मिलकर खेल खेलें। कौन सा खेल? आरव ने पूछा। तुम गिनो कि कितनी बूंदें तुम्हारी हथेली पर गिरती हैं और मैं देखूंगी कि तुम सही गिनते हो या नहीं। आरव ने हाथ आगे बढ़ाया। 5 बूंदें गिरी। उसने गिन लिया। फिर 10 गिरी, फिर 20। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और वो बूंदों की लोरी सुनते सुनते सो गया। कुछ दिनों बाद गांव में सूखे की चिंता होने लगी। खेतों में दरारें पड़ रही थी। किसान परेशान थे। तब आरव ने अपने दोस्त बूंद से कहा, क्या तुम थोड़ी देर और ठहर नहीं सकती? हमारे गांव को पानी चाहिए। बूंद ने दुलार से कहा, चिंता मत करो, मैं अकेली तो नहीं हूँ, मेरे लाखों दोस्त हैं। हम सब मिलकर तुम्हारे गांव को हरा भरा कर देंगे। और सच में अगले ही दिन जोरदार बारिश हुई।
खेतों में हरियाली छा गई, नदियाँ भर गईं, तालाबों में मछलियाँ कूदने लगी। किसान खुश होकर भगवान का धन्यवाद करने लगे। आरव समझ गया कि उसकी दोस्त सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान है। बरसात खत्म होने लगी, धीरे धीरे बादल छटने लगे। आरव उदास हो गया। अब तुम जाओगी? उसने बूंद से पूछा। बूंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब भी हवा में ठंडक महसूस हो, जब भी पेड़ हरे दिखे, जब भी नदी में पानी छलके, समझ लेना मैं यही हूँ और अगले साल फिर मिलूंगी। आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि उसकी दोस्त कभी सचमुच दूर नहीं जाएगी। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ पास रहना नहीं, बल्कि हर हाल में एक दूसरे को याद दिलाना। और बारिश हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में ताजगी, उम्मीद और नई शुरुआत हमेशा संभव है। बहुत दूर बादलों में और नीले आसमान से भी ऊपर, वहाँ जहाँ सिर्फ सपने पहुँच पाते हैं, एक छोटा सा तारा रहता था। उसका नाम था लूमा। हर रात जैसे ही आसमान अंधेरा होता, तारे एक एक कर जागते, अपने हाथ पांव फैलाते और टिमटिमाने लगते। कोई हीरे सा चमकता, कोई छोटे छोटे दियों जैसा झिलमिलाता और कोई ऐसा नाचता जैसे आसमान में पटाखे फूट रहे हों। लेकिन लूमा की रोशनी बहुत हल्की थी, जैसे अंधेरे में कोई छोटा सा दिया जल रहा हो। अरे, लूमा ने आह भरी और पास से गुजरते धूमकेतु की चमक में अपना चेहरा देखा। कोई मुझे ठीक से देख भी नहीं पाता। मैं इतनी छोटी हूँ, मैं कभी भी बाकी तारों जैसी चमकदार नहीं बन पाऊंगी। बाकी तारे उसे समझाने लगे। तुम बहुत प्यारी हो लूमा। बड़े तारे वेगा ने कहा, तुम बस थोड़ा और हिम्मत से टिमटिमाओ। चमकीले तारे सीरियस ने कहा। लेकिन लूमा ने सिर हिला दिया। ये काफ़ी नहीं है, उसने धीरे से कहा। उस रात जब सब तारे चमक रहे थे, लूमा चुपचाप आसमान के सबसे समझदार साथी चांद के पास चली गई। चांद का चेहरा चांदी जैसा चमक रहा था। उसने ध्यान से सुना। प्यारे चांद, लूमा ने धीरे से कहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी रोशनी बहुत छोटी है। मुझे लगता है जैसे मैं दिखती ही नहीं। चांद मुस्कुराया। लूमा, हर तारे का एक काम होता है। कोई नाविकों को रास्ता दिखाता है, कोई मन की मुराद पूरी करता है और कोई अकेले सपने देखने वालों को सहारा देता है। शायद तुम्हारी हल्की रोशनी किसी खास के लिए बनी हो। जाओ, ढूंढो कि तुम कहाँ की हो। लूमा का दिल उम्मीद से भर गया। धन्यवाद चांद, मैं ढूंढूंगी। और फिर वह अपने स्थान से निकल पड़ी अपनी लंबी यात्रा पर। रात की हवा ने लूमा को उड़ते देखा और बोली, आओ, मैं तुम्हें जंगल के ऊपर ले चलती हूँ। वो दोनों उड़ते हुए अंधेरे पेड़ों के ऊपर पहुँचे, जहाँ उल्लू अपनी सुनहरी आंखें झपका रहा था। तुम कौन हो? एक उल्लू ने पूछा। मैं लूमा हूँ, एक तारा जो ढूंढ रही है कि वह कहाँ की है, लूमा ने कहा। उल्लू ने प्यार से हुट किया। तुम्हारी हल्की रोशनी इस जंगल को डरावना नहीं लगने देती। शायद यही तुम्हारा तोहफा है। लेकिन लूमा ने सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो जुगनू और चांद की रोशनी है, इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं। वह उल्लू को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गई। फिर वह एक लंबी घुमावदार नदी के ऊपर पहुंची, जो काले शीशे जैसी चमक रही थी। एक मेढक ने कमल के पत्ते पर से टर टर की। तुम्हारी रोशनी ने मेरी नदी को आज चमका दिया है छोटे तारे। देखो, पानी कितना सुंदर लग रहा है। लूमा ने पानी में झांक कर देखा। उसकी रोशनी लहरों पर नाच रही थी। पहली बार उसे लगा कि उसकी रोशनी भी जादुई है। लेकिन फिर भी उसने आह भरी। इस नदी में तो चांद का प्रतिबिंब है, इसे मेरी भी ज़रूरत नहीं। और वह आगे बढ़ गई। लूमा और ऊपर उड़ती चली गई। उसने सोती हुई पहाड़ियों और गांव पार किए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सू सू सू।
नीचे एक खोया हुआ लोमड़ी का बच्चा झाड़ी के पास रो रहा था। उसकी फर भीगी थी और वह कांप रहा था। अरे नहीं, लूमा बोली। वह नीचे आई और जितनी तेज चमक सकती थी चमकने लगी। छोटे लोमड़ी के बच्चे ने उसकी हल्की रोशनी देखी और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे लूमा ने उसे उसके बिल तक पहुंचा दिया। धन्यवाद, छोटे लोमड़ी के बच्चे ने धीरे से कहा और अपनी माँ के पास सो गया। लूमा का दिल खुश हो गया। शायद यही मेरा काम है, उसने सोचा, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी। आखिरकार सुबह होने से ठीक पहले लूमा एक छोटे से गांव के किनारे पहुंची। वहां एक प्यारा सा घर था जिसका दरवाज़ा बंद था और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। खिड़की से एक बच्चा दिखाई दे रहा था जो तकिए को गले लगाए बैठा था। रात बहुत अंधेरी थी, ना कोई दिया, ना कोई आग, ना ही उस रात चांद था। बच्चे ने धीरे से फुसफुसाया, काश मुझे थोड़ा उजाला मिल जाता, मुझे डर नहीं लगता। लूमा का दिल धड़क उठा। यही है वो जगह। अब उस घर के ऊपर आ गई और जितनी ताकत थी उतनी चमकी। उसकी कोमल रोशनी खिड़की से अंदर आई और कमरे को नरम गर्म चमक से भर दिया। बच्चे ने ऊपर देखा, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक तारा सिर्फ मेरे लिए। लूमा खुशी से टिमटिमाई। उस रात के बाद से हर शाम लूमा उसी घर के ऊपर रहती और अपनी हल्की लेकिन प्यारी रोशनी से कमरे को भर देती। अब वह आसमान का सबसे चमकीला तारा नहीं थी और उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसकी हल्की रोशनी एक छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल सही थी, डर भगाने और सपनों को मीठा बनाने के लिए। और इस तरह लूमा फिर कभी उदास नहीं हुई। हर रात वह गर्व से टिमटिमाती, क्योंकि उसे पता था कि सबसे छोटा तारा भी किसी की दुनिया में सबसे बड़ी खुशी बन सकता है। और फिर लूमा हमेशा हमेशा के लिए खुश होकर चमकती रही।